बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सूबाई असम्बली का सेशन जो कि अपोजिशन की रिक्विजिशन पे शुरू हुआ और हमारी रिक्विजिशन ये थी कि जो 26 नवंबर को एक सानिया हुआ उस पे हमने रिक्विजिशन दी और उसमें आज हमारा सेशन शुरू हो रहा है। काफ़ी अरसे बाद हम आपके तवस्सुस से पंजाब असम्बली के फोरम पे आवाम की और आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मेरे पार्लियामेंट्री साथी तमाम MPs हमारे साथ हैं और सबसे पहले जो आज का दिन है APS के हवाले से जो वाक़या 16 को हुआ, एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या था जो कि पूरे पाकिस्तान में शोक का समा, जब भी 16 दिसंबर आता है तो पूरे पाकिस्तान में शोक का समा होता है। तो मैं आज के सेशन के हवाले से चंद गुजारिशात करूँगा और पंजाब की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से कि जिस तरह 26 नवंबर को हमारा एक पुरअमन एहतजाज हुआ और उस पर एक हमला किया गया और एक सियासी जमात की सियासी इज्तिमा पे जिस तरह इस गवर्नमेंट ने जो फार्म 47 की गवर्नमेंट थी, जिस तरह इन्होंने वहाँ पे सीधी गोली चलाई, तो हमारा इस सेशन में भी, इस असम्बली में भी और उसके बाहर भी इस वज़ीर आज़म से एक ही सवाल रहेगा कि गोली क्यों चलाई। और मैं ये समझता हूँ कि पंजाब की जो सूरत हाल है, जो मोहतरमा हमारी चीफ मिनिस्टर हैं वो इस वक्त बाहर बैठी हैं और स्मोक के ज़माने से वो बाहर गई और फिर कुछ दिनों के लिए वापस आई और फिर चली गई। तो तकरीबन एक साल हो रहा है इस गवर्नमेंट को। मुझे ये बता दिया जाए कि जब इन्होंने एक इल्लीगल बजट पास किया था, 3 महीने का वो बजट जिसमें इन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट, जो कि सो कॉल्ड केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उसको इन्होंने कवरेज दी। उसके बाद इन्होंने किसान का 799 अरब रुपए का नुकसान किया। उसके बाद इन्होंने लोगों के मुंह पे, लोगों के ज़हनों पे ताला लगाने की कोशिश की जब डेफमेशन बिल पास किया गया। उसके बाद इन्होंने रातों रात जिस तरह ये असम्बली का इजलास बुला के इन्होंने और इनकी काबीना ने खान साहब पे पर्चों के ऑर्डर किए, तो मेरे ख्याल में एक साल में इनके खाते में जो कारकर्दगी जाती है वो सिवाय इस बात के कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑलमोस्ट 70% लोग तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। क्योंकि एक बात मैं आपको और रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बता दूं कि ये जो गवर्नमेंट है ये फॉर्म 47 के बावजूद 31% वोट ले सकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब में 34% समथिंग वोट है, यानी इसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट ज़्यादा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, फस्तैयत के अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं था कि इन्होंने एक साल में इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जुल्म के अलावा कोई कारकर्दगी दिखाई हो। कहाँ गए इनके वो पैकेज, कहाँ गए किसान पैकेज, कहाँ गए इनके वो सेहत कार्ड। देखें, इनके पास सिर्फ टिकटॉक है, टिकटॉक पे ये हुकूमत को चला रहे हैं। 12.5 करोड़ अवाम इस वक्त पिस चुकी है और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में ये जो 9-10 महीने हैं ये नाकाम तरीन 9-10 महीने इस गवर्नमेंट के। तो हम इंशाअल्लाह ताला आज इजलास में अपने 26 नवंबर के शोहदा के लिए हम फातिहा खानी भी करेंगे, हम उनके लिए बोलेंगे भी सही, और हम APS के जो बच्चे हमारे शहीद हुए, हमारे वो बच्चे थे और उनके लिए भी फातिहा खानी करेंगे और हम इनको ये बताएंगे कि आपने 26 नवंबर को क्या किया। देखें, अगर 9 मई की जुडिशल कमीशन बन जाता, अगर ये गवर्नमेंट जो अपने आप को बाख्तियार गवर्नमेंट कहती है
9 मई को जुडिशल कमीशन बन जाता तो कई ऐसे वाक़यात न होते जो नहीं होने चाहिए थे। क्या 26 नवंबर होता? बिल्कुल ना होता। हमने एहतजाज क्यों कर रहे हैं? हम एहतजाज कर रहे हैं कि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस फॉर्म 47 की गवर्नमेंट ने दीवार में चुन दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत इस वक्त क्योंकि ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत नहीं है तो ये अवाम से बदला ले रही है। तो मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह ताला इनके दिन गिने जा चुके हैं और बड़ी जल्दी एक आज़ादी का सूरज तलू होने वाला है। जी लेकिन जरा के कहना है कि जो आज तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं उसमें सबसे जो मेन बात है वो ये है कि एमपीएस आज की बढ़ती हुई महंगाई के तवातर से खर्च जो है उनका कम है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, तनख्वाहें बढ़ाने का बिल हुकूमत की तरफ से है और मैं ये समझता हूँ कि हम ये बात भी करेंगे कि रूल्स एंड प्रोसीजर में क्या उसके मुताबिक बढ़ा रहे हैं। अब एक बात बड़ी आम सी बात है, मैं ये क्लियर कर दूँ। ये समझा जाता है कि तनख्वाहें बढ़ाने के मामले में अपोजिशन और हुकूमत एक पिच पे आ जाते हैं। देखिए, हमेशा हुकूमत के पास अददी अक्सरियत होती है और उसमें मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, कभी भी किसी अपोजिशन के जमात की, चाहे जो भी हुकूमत रही है, आज की हुकूमत थी, पहले की हुकूमतें थी, जब भी तनख्वाहें बढ़ी हैं, अपोजिशन की जमात के मेंबरान को कभी भी लूप में नहीं लिया गया। ये उसका इस्तेकाक होता है। अब दूसरी बात ये रह गई जी कि आप कह रहे हैं कि महंगाई, देखें महंगाई के बारे में तो हम पहले दिन से ही रो रहे हैं और आप दूसरे सूबों की अगर कंपैरिजन करें तो एमपीएस की तनख्वाहें पंजाब में उनसे कम हैं, लेकिन हम इस हक में नहीं है कि तनख्वाहें बढ़ी जाएं। लेकिन ये हुकूमत का अपना इस्तेकाक है और मुझसे पहला सवाल भी यही हुआ है कि आप बड़े हिशाश बशाश हैं, आज तनख्वाहें बढ़ रही हैं। और भाई, हमारे ऊपर जितने जुल्म हो चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हाल है, इन तनख्वाहों से हमारे मेंबरान का कुछ नहीं बनना। सर ये बताइएगा आपकी तनख्वाह में कितना इजाफा होगा? और दूसरा, सिविल नाफरमानी की तहरीक जो थी उसका ऐलान होना था 15 तारीख को, आज 16 हो गई है, उसके हवाले से क्या हिकमत अमली है, उस पर भी बता दें। देखिए जी, जो मैंने पढ़ा है स्पेसिफिकली तो अपोजिशन लीडर की तनख्वाह में कोई स्पेसिफिकली तो नहीं लिखा हुआ कोई इजाफा। अब मुझे नहीं पता कि कोई इजाफा हुआ है या नहीं हुआ, मैं उसको को थॉरोली पढ़ूंगा तो पता चलेगा। स्पेसिफिकली अपोजिशन लीडर का ये नहीं लिखा हुआ कि उसकी तनख्वाह में इतना इजाफा हुआ है। दूसरा, आप बात कर रहे हैं सिविल नाफरमानी की। देखें, सिविल नाफरमानी का आज ही हमारा अभी आ रहा था, मैं भी पढ़ रहा था कि अभी चूँकि मुज़ाकरात की हम बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में खान साहब के साथ को डायलॉग हो रहे हैं। सिविल नाफरमानी का फैसला हतमी जो है, जो खान साहब के साथ एक डेलीगेशन गया हुआ है मुलाकात करने, उसके बाद ही होगा। जी सवाल ये है कि अपोजिशन क्या तनख्वाहें बढ़ने के बिल में रुकावट बनेगी या नहीं, या आप अंदर से खुश हैं कि आपकी तनख्वाहें बढ़ जाएं या आप रुकावट पैदा करेंगे? सवाल ये है। मैं मियाँ साहब आपका जवाब देता हूँ। मियाँ साहब, अंदर का हाल तो किसी को नहीं पता होता। अब मैं आपको यकीन दिलाता रहूं कि हम खुश हैं या खुश नहीं हैं, तो वो तो मेरे अल्लाह की ज़ात ही जानती है अंदर का हाल। देखें जी, अपोजिशन का क्या काम है? अपोजिशन का काम है कि बिल को अपोज करना। वहाँ पे हमने अपोज करना है, हम अपोज करेंगे। अद्दी अक्सरियत पे देखिए, ये एक रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, आईन पाकिस्तान है, उसमें उन्होंने तमाम काम करने अद्दी अक्सरियत पे। मुझे एक बात बताएं, जब डेफेमेशन बिल था तो हमने अपोज किया था और सबको पता था, आपके मीडिया पर्सन्स हम सब इकट्ठे थे, तो क्या वो हमारे से रुक गया था? तो मेरा नहीं ख्याल कि ये रुकेगा। नहीं, 310 गाड़ियों का बुजदार गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं करवाया। देखें, वो स्कैंडल जब आया है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करें, सामने आ जाएगा स्कैंडल। देखें, अब मैं इधर खड़ा हूँ, मैं किसी पे इल्ज़ाम लगा दूँ तो वो तो बड़ा आसान काम है, अभी आप चल जाएगा। देखें, बड़े ही सोच समझ के बात करनी चाहिए। मैं फिर भी ये बात यही कर रहा हूँ कि मोहतरमा जो हमारी चीफ मिनिस्टर हैं, वो सिर्फ टिकटॉक पे 12.5 करोड़ का आवाम का चला रही हैं। उसको जो 1 साल हो गया है,
तो इतने अरब रुपए का जो घपला था उस पर तो अभी तक नैब में घंटियां बज जानी चाहिए थी, तो खामोश क्यों बैठे रहे? बाकी हमारे घरों का पता है उनको, हमारे घरों के कमरों का पता है उनको, हमारा ये भी पता है कि हम कहाँ सोते हैं, वहाँ पे इनकी पुलिस पहुँच जाती है बग़ैर इजाज़त के, हमारे घरों के दरवाजे तोड़ देती है। तो ये इतने अंधे हैं जिनको अभी तक ये पता नहीं चला कि 2 अरब रुपया किधर गया। जी साहब, आपने कहा कि आज आप एपीएस के शुहदा के भी फातिहा नहीं करेंगे और अपने वर्कर्स के लिए करेंगे जो जहाँ बाक हुए हैं। ये बताइए कि आप कितने वर्कर्स के लिए फातिहा नहीं करेंगे एग्जैक्ट, चूँकि खोसा साहब का और तमाम कायदीन का फिगर डिफरेंट है। आप बताएंगे कि आज आप कितने लोग वहाँ पे जहाँ बाक हुए हैं एग्जैक्ट? जी मैं बताता हूँ। देखिए जी, हमने हमारी जो 139 जो हमारी रिकग्नाइज लिस्ट हुई है वो 139 की हुई है, जिसकी बुनियाद पे हमने एप्लीकेशन दी है। अच्छा, उसमें मिसिंग भी हैं, उसमें इंजर्ड भी हैं, उसमें सारे हैं। देखें, आप एक बात याद रखें, मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस हालात से गुजर रही है। अभी हमें नहीं पता चल रहा कि हमारे एग्जैक्ट फिगर क्या हैं। हमारी लाशें छुपाई जा चुकी हैं, हमारे जो बंदे शहीद हुए हैं उनके घरों में जाके ये हुकूमत कह रही है कि आप लोग अपना नाम ना लें, अपना फिगर ना दें, नहीं तो आप पे दहशतगर्दी के पर्चे हो जाएंगे। देखें, आप इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखें। फातिहा खानी एक बंदे के लिए भी कुरान पाक की आयत करीमा का जो विर्द होता है वो एक बंदे के लिए भी होता है और 100 बंदे के लिए भी होता है। हमने उसमें ये नहीं पढ़ा लिखा जाता कि इतने बंदे हैं तो उनके लिए हम कर रहे हैं। फातिहा खानी जो शोहदा हैं, जो आज हमारा एक बड़ा अफसोसनाक दिन है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, हमारे बच्चे थे वो जो शहीद हुए, उनके लिए भी होगी, और हमारे जो 26 नवंबर को शहीद हुए उनके लिए भी होगी। थैंक यू वेरी मच।